जय हिंद, नमस्कार। आज जो है चर्चा करते हैं बिहार की माटी की, बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास के साथ-साथ वर्तमान समय में जो है बिहार को एक गाली के रूप में देखे जाने की। हाल ही में एक जो है न्यूज़ आया था कि जो है हिंदी भाषियों को मारा गया था, मरहट्टा के द्वारा। ये एक घटना नहीं है, ऐसे कई घटनाएँ हैं जो आए दिन घटते रहती है। कुछ समय पहले जो है तमिलनाडु में ये घटना हुई थी। इसके ऊपर जो हमारे जो बिहार में जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ताधारी में नहीं है, विपक्ष में भी हैं, वो उन नेताओं के साथ जो है अपना साझा करते हैं कुर्सियाँ, ठीक है? मंच साझा करते हैं। तो बिहार को वर्तमान में गाली तक पहुँचाने में कौन ज़िम्मेदार है? आज जो है हम लोग वोट देते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बिहार में, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? कभी आप इतिहास के पन्ने को उलट के देखिए, तब पता चलेगा कि बिहार की माटी क्या है, जहाँ जो है भगवान भी आते हैं और आने के लिए तरसते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो बिहार हिंदू धर्म के अनुसार तर्पण के लिए जाना जाता है, आत्माओं के मोक्ष के लिए जाना जाता है। गया, जहाँ पितरों के जो है श्राद्ध किए बिना उनके जो है आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। विश्व में एक सनातन कहीं भी रहे, हिंदू कहीं भी रहे, उनको अपने जो है पूर्वजों की मुक्ति के लिए गया आना ही पड़ता है और श्राद्ध करना ही पड़ता है। भगवान राम, जिन्होंने अपनी शिक्षा जो है बिहार में ही किए थे ग्रहण, माता जानकी जो लक्ष्मी का रूप है, वो बिहार की धरती को ही चुने थे अपने जन्मस्थली के लिए, सीतामढ़ी। वो बिहार जिसका इतिहास अगर देखा जाए तो एक गौरवपूर्ण रहा है। वो बिहार जो अखंड भारत दिया, उसके बाद आज तक अखंड भारत कोई नहीं कर सका। चाहे कितने भी मुस्लिम आतंकवादी आ जाए, अंग्रेज आ जाए, अखंड भारत किसी ने नहीं बना पाया। वो जिसकी सीमाएँ पर्सिया, अफ़गानिस्तान और आपका सीरिया तक लगते थे, वो बिहार जो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। कई जो है ऐसे विश्वगुरु दिए, मतलब ऐसे आचार्य दिए और उनके शोध दिए जो आज तक जो है पूरे विश्व को जो है उपयोग होता है। जैसे ट्रिगोमेट्री, आज बिना ट्रिगोमेट्री के, ज्यामिति के कोई भी पुल, कोई भी आपका प्लेन नहीं उड़ सकता है, पुल नहीं बन सकता है। वो बिहार आज गाली के रूप में क्यों हुआ है? माना जाता है कि जो प्रथम राजा हुए विश्व का, वो जरासंध के पिता आपके बृहदत्त हुए, क्योंकि इसके पहले जो राजाएँ होते थे वो राजाएँ नहीं होते थे, वो कबीलाओं के राजा होते थे। कबीला होते हैं छोटे-छोटे ग्रुप, लेकिन एक जो सिविलाइज़ राजा हुए, वो पहला हुए बृहदत्त इतिहास के पन्नों में। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का इतिहास गौरवपूर्ण रहा। लेकिन उस गौरवपूर्ण को आज गाली और उस गौरवपूर्ण को मिट्टी में मिलाने का काम कौन कर रहा है? हमें जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर कौन बाँट रहा है? आज हम जो है रोज़गार के नाम पर वो वोट देते हैं, लेकिन रोज़गार कहाँ मिल रहा है? अगर रोज़गार मिल रहा है तो फिर पलायन क्यों? जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो फिर दूसरे जो है राज्यों में जाके पिटाई क्यों? ये सवाल उन सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो आपके द्वार पर आते हैं वोट लेने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद से बिहार जिस तरह से अपने अधोपतन की ओर गया है, वो आज एक कहीं भी जाइए बिहार को बिहारी के नाम पे गाली ही दे मतलब समझा जाता है। जो बिहार आपके राजा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दिए, जो बिहार आपके 3-3 यूनिवर्सिटियाँ दिए, विश्वविद्यालय दिए, नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला। तक्षशिला जो है वो विश्वविद्यालय हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के रूप में नहीं जाना जाता है। अगर उसके क्राइटेरिया को देखें तो विश्वविद्यालय के रूप में नहीं जाना जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेसिडेंस नहीं था। रेसिडेंस मतलब होता है रहने का स्थान, लेकिन जो कैंपस होता है। लेकिन नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला ये कैंपस के रूप में थे।
और उन्होंने ऐसे-ऐसे शोध करके दिए, ऐसे-ऐसे रिसर्च दिए, जो आज भी जो है पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करता है। आज जो है वही बिहार गाली के रूप में क्यों आ गया? ये हर बिहारी को सोचना ही चाहिए कि जो बिहार प्रथम गणतंत्र बज्जी, जो कि लिच्छवी आज के वैशाली के रूप में जाना जाता है, प्रथम राजतंत्र जो कि मगध के रूप में जाना जाता है, शक्तिशाली, जिसका जो है खनिज संपदा और अपने खनिज संपदा के दम पर पूरे विश्व का जो है राज करने के लिए सोच रखता था और अखंड भारत भी दिया। अशोक चक्र, जो कि राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने बनाया था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उसके ठप्पे जो मुहर है, आज भी कहीं लग जाता है किसी पेपर पे, तो उस पेपर की वैल्यू बढ़ा देता है स्तंभ के रूप में। आज वही बिहार जो है गाली क्यों हो गया? लोग बोलते हैं कि बिहारी जो है गाली है, लेकिन ज़रा उनसे सवाल पूछिए कि आपके इतिहास में ऐसा कौन है जो अखंड भारत दिया है? अब दे सकता है? कोई नहीं। वर्तमान में जो सत्ताधारी हैं, वो भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो आप ये बोलेंगे कि उस समय जो है राजाएँ नहीं होते, तो उस समय भी तो युद्ध हुए, कलिंग युद्ध, जहाँ से जब अशोक ने युद्ध लड़ा तो अखंड भारत दिया, लेकिन जब अस्त्र त्यागा तो धर्म का जो है पाठ पढ़ाया, और उस धर्म के पाठ से जो है उसके बाद कोई भी अखंड भारत नहीं दे सका। उस जो है कहीं न कहीं उनसे कुछ न कुछ हिस्सा टूटा ही रहा। चाहे कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी ही क्यों ना हो, अपने आप को जो बोलते हैं कि मुस्लिम सत्ता, इस्लाम सत्ता जो है दिया, लेकिन उनसे ज़रा पूछिए कि क्या उन्होंने पूरा आक्रमण जो किए थे, जो राजा थे, उनके राज में पूरे भारत में एक था? नहीं था। कुछ हिस्सा भले उसके प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन कुछ हिस्सा अलग ही रहते थे, अखंड भारत नहीं दे सका। अंग्रेज भी पूरे भारत को जो है अखंड नहीं बना सका। हाँ, संभव हुआ कि कुछ जो है बनाए, लेकिन पूरा नहीं बना। तो ऐसा जो है बिहार की माटी है। आज भी वहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, जो पूरे देश को जो है गौरवान्वित करते हैं। आज वर्तमान में सिवान और जो है पश्चिमी चंपारण के जो है आपके वर्तमान में जो है इसरो और ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो वो भी गौरवपूर्ण ही रहा है। वही बिहार के वासियों को आज गाली के रूप में देखा जाता है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि वोट दीजिए इस बार, तो ज़रा उन नेताओं से पूछिए कि 70 साल, 75 साल में आपने बिहार के लिए क्या किया? आज दूसरे देश, दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो बिहार के नाम पर हमें गाली क्यों मिलती है? क्यों हिंदी भाषियों के लिए जो है गाली हो जाती है? और ज़रा उन मराठे वालों से पूछिए जो हमें जो है पीटते हैं हिंदी भाषा के नाम पे। पूछिए उनसे कि उनका इतिहास क्या है? जो वो आज पढ़ रहे हैं, जो वो इतने ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के पीछे का सच्चाई बताएँ कि उनका इतिहास क्या रहा है? उनका इतिहास कहीं न कहीं बिहार से ही रहा है। ठीक है? तो ज़रा उनसे भी पूछिए। और हम उन गरीब बिहार वासियों से भी पूछते हैं जो पलायन करके आते हैं दिल्ली और दूसरे शहर में। आप जाति के नाम पे वोट तो दे रहे हैं, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार के नाम पर जो वोट दे रहे हैं, क्या वो जाति आपके बाहर काम आते हैं? नहीं आते हैं। अगर आते बाहर काम, तो आप पीटे नहीं जाते। तो और धर्म के नाम पर भी, क्योंकि जब से बिहार पर जो है आक्रमण हुआ, उनके इतिहास को नष्ट किया गया, उनके यूनिवर्सिटियों को नष्ट किया गया, तब से जो है बिहार अपना गौरवपूर्ण इतिहास खोते चला गया और आज ऐसा जगह पहुंच गया है जो कि
आज गाली के रूप में देखा जाता है। तो सँभालना हमें को है, हम ही लोग बिहार के वासी हैं, मैं खुद पटना से आता हूँ। तो बिहार को सँभालना हम ही लोगों को है। आज बँटोगी बिहार में जो है पूर्वांचल के नाम पे, बिहार में आपको दरभंगा के नाम पे जो आप मिथिला के नाम पे हो होते हो, भोजपुर के नाम पे बँटोगे, तो दूसरे राज्यों में पीटे ही जाओगे। एक हो और वोट ऐसे लोगों को दो, जो नेता आपके पास आ रहा है, उनको पहले पूछो कि आपके और आपके पार्टी ने जो है बिहार के लिए क्या किया। उनसे पूछो कि जो है अब तक रोज़गार क्यों नहीं दिया? अगर रोज़गार दिया है, तो फिर पलायन क्यों? अगर नहीं दिया है, तो वोट को नोटा दबाओ और वहाँ से किसी को नहीं दो वोट, ठीक है? और अगर वहाँ से जीतता है, तो उस कैंडिडेट के जो है घर पे धरना दो कि हमें पहले जो है ये करके दो, तो आगे हम आपको जाने देंगे। क्योंकि आज आपके सामने हाथ जोड़कर वोट जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे माँग रहे हैं, वो कल के डेट में आपसे देखने तक नहीं आएगा। आज कल आप फिर उन्हीं ट्रेनों में धक्के खाते हुए जाओगे और दूसरे राज्यों में पीटे ही जाओगे। अगर कोई बिहार के सत्ता किसी बिहारी के हाथ में देश की सत्ता आएगी, ऐसे बिहारी के हाथ में जो देश हित में सोचते हो, ऐसे के हाथ में नहीं जो देश हित में नहीं सोचता है, जो धर्म के नाम पे आपको बाँटा है, जी यादव के नाम पे, कुर्मी के नाम पे, भूमिहार के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, उनको वोट मत दो। अगर वोट दोगे, दूसरे राज्यों में पीटे ही जाओगे, वहाँ से आपके शवें ही बाहर आएँगे। तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा। धन्यवाद।